हेलो दोस्तों, बिहार रिव्यू के लिए संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का पहला चैप्टर और उससे रिलेटेड हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जो कि बिहार रिव्यू में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके इतिहास के बारे में जानें, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इस शासन का अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम में अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल को उनके परिषद पे 4 सदस्य थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, उसको दूर करने के लिए ये एक्ट आया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व में से देने का व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर उसी तरह 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इन सब में से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हुई हैं जो मैं आपको 1-2 लाइन में बता देती हूँ। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, उसमें क्या हुआ था ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और भी बहुत बातें हुई थी, पर यहाँ हम विस्तार से नहीं, शॉर्टकट में जानेंगे। 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसके तहत परिषद में 6 नए सांसद जोड़े गए, जिन्हें विधान सांसद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये इम्पॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई थी। इस 1858 ईस्वी भारत शासन अधिनियम में इसकी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। इस अधिनियम की विशेषताएं। भारत का शासन कंपनी को लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों ने भारत परिषद का सृजन हुआ। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया किस एक्ट में, तो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। याद रखिएगा, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई।
1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम। तो 1873 ईस्वी का जो अधिनियम है उसका एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुआ था कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी का ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो है वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये मेंस में भी बहुत बार पूछा गया है। 1990 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम और 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम जो कि मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तीनों का मैं अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इस तरह हम पर 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम की कुछ मैं विशेषताओं का हेडलाइन बोल देती हूँ ताकि आप लोगों के रहे। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में पहला है अखिल भारतीय संघ, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, 4 संघीय संचालन की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति का विस्तार और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसे हम जरूर जानेंगे। 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान निम्न है। 2 अधिराज्यों की स्थापना, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनके ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देंगी। सत्ता का उत्तरदायी देने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा की सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएंगी। संविधान सभा के विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का प्रावधान निर्माण नहीं कर लेती तब तक यह विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद को संभाल कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी को भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाएगा तब तक उस समय 1935 ईस्वी को भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन होगा। 6 देशी रियासतों पर ब्रिटेन को सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों को निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष राजद्रोह मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी का प्रवृत्त होने पर पूर्व जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया गया। हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास जान चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।